हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी को लेकर आई हूँ और आज हम बनाएंगे बेंगलोर स्टाइल खुश्का आलू अंडे का ख़ोरमा। ये बहुत मज़े का बनता है और खाने में भी ज़बरदस्त होता है। इस कुरमे को पराठे के साथ, रोटी के साथ, घी राइस के साथ, खुश्के के साथ खाया जा सकता है। ये बहुत बहुत मज़ेदार बनता है। जितना दिखने में इतना खूबसूरत लगता है, उतना खाने में भी ज़बरदस्त होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम रेसिपी को शुरू करते हैं। मैं यहाँ एक कढ़ाई ली हूँ। उसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल को डाल लिया है। अब हम ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके अंदर हम और खड़े मसालों को डाल लेंगे। खड़े मसालों में लौंग, इलायची और दालचीनी के 2-3 पीसेस हैं। तो अब हम इन खड़े मसालों को थोड़ा सा चटकने देंगे। फिर हम 2 प्याज को स्लाइसेस में हमने कट करके रख लिया है और प्याज को डाल देंगे। और प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन कलर ही फ्राई करना है। हमारे ख़ोरमे के लिए प्याज को गोल्डन कलर ही चाहिए। और हम इसको अब अच्छे से बीच बीच में हिलाते रहेंगे और हम इसको अच्छा सा कलर आने तक पका लेंगे। अब देखिए, हमारी प्याज भी अच्छे से गोल्डन कलर में आ चुकी है। अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट को डाल देंगे। अब अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको बिल्कुल भी हम छोड़ना नहीं है, चम्मच से हिलाते रहना है और अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक हम इसको अच्छे से भूनना है। अब देखिए, हमारा अदरक लहसुन भी अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून चिल्ली पाउडर को डाल देंगे। अभी चिल्ली पाउडर डालने से हमारे सालन में बहुत ही अच्छा सा कलर आता है, इसीलिए हमें चिल्ली पाउडर को डाल देंगे। और जलाना नहीं है, फ़ौरन ही हमें टमाटो का पेस्ट को डाल देना है। मैंने यहाँ पे 3 टमाटर को लिए थे और उन्हें अच्छे से धोकर मैंने टमाटो की प्यूरी बना ली थी। अब हम टमाटो के प्यूरी को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम उसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर को लिया है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाले को लिया है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से डाल के एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम उसके अंदर मैंने 2 टीस्पून नमक को भी डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम थोड़ी 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। देखिए, अब 2 मिनट भी हो चुके हैं। अब इसमें हम 4 हरी मिर्च को डाल लेंगे। मैंने बीच से चीरा लगाया था और ये हरी मिर्च को डालने के बाद में फिर हम हरा धनिया पत्ते को बारीक बारीक कट कर लिया था, अब उसको भी डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। जब तक हमारे मसाले के ऊपर तेल नहीं आ जाता, तब तक हमें इस मसाले को अच्छे से पकाना है। तभी हमारे ख़ोरमे में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब देखिए, कितना अच्छे से तेल भी अच्छे से ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर कच्चा नारियल है, खोपरा, उसका पेस्ट डालेंगे। मैं यहाँ 4 टेबल स्पून खोपरे के पेस्ट को डाल रही हूँ। जो खोपरे को पीछे वाला ब्लैक कलर का होता है, हमने उसको रिमूव कर दिया है और हम वाइट पार्ट्स को ले लिया और मिक्सी में पीस लिया है। इसीलिए हमारा खोपरे का पेस्ट बहुत ही वाइट है।
तो हम खोपरे के पेस्ट को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत उबलेगा, इसको थोड़ा फ्लेम लो करके ही इसको हमें अच्छे से पकाना है। खोपरे को डालने से हमारे जो सालन में बहुत ही एक स्वीटनेस, एक अच्छा सा टेम्पटिंग टेस्ट आता है। बेंगलोर में कौन सी भी सब्ज़ी बनती है तो खोपरा डलना ही है, वरना सब्ज़ी नहीं बनेगी। अब देखिए हमारा खोपरा भी बहुत ही अच्छे से पक गया है और साइडों से और तेल भी छूट रहा है। देखिए कितना क्रीमी क्रीमी लग रहा है। अब हम स्टेज पे मैंने यहाँ 4 आलू को अच्छे से धोकर उसको छील कर मैंने पीसेस कर लिए थे। अब उसी आलू को हमने मसाले में डाल देंगे और फिर से एक बार अच्छे से हम मिक्स करेंगे और मसाले के अंदर हम आलू को पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमारे आलू को पकते हुए अब हम उसके अंदर जो दूध की मलाई होती है वो डाल लेना है। मैं यहाँ पे आधा कप दूध की मलाई ली हूँ। दूध की मलाई हम सालन में डालने से बहुत ही स्वाद बढ़ जाता है हमारे कोरमे का और इतना ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। इसीलिए मैं दूध की मलाई आधा कप डाल लिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब 2 मिनट के लिए हम फिर से ढक के इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारी दूध की मलाई मसाले के अंदर अच्छे से पक जाए। अब देखिए हमारे मसाले के ऊपर से बहुत अच्छे से ऑयल अच्छे से आ गया है। इसका मतलब हमारी मलाई भी अच्छे से पक गई है। अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी को डाल देंगे क्योंकि हमारे आलू थोड़ा और गलना बाकी है। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी को डाल लिया है। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी के साथ में। अब आलू को गलने के लिए हम ढक के पकाएंगे जब तक हमारे आलू गल रहे हैं। यहाँ मैं 8 अंडे बॉईल करके छील के रख लिया है। अब हम अंडों को थोड़ा थोड़ा सा हम कट कर लेंगे क्योंकि हम इस तरह से अंडों को कट करके खोरमे में डालने से अंडों में भी अच्छा सा मसाला चला जाएगा। हम बिना कट करे ही डाल देंगे तो हमारे अंडे फीके रह जाएंगे। इसीलिए हमें अंडों को कट करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हम 8 अंडों को भी कट कर लेंगे। अब हम सालन को भी चेक कर लेंगे कि आलू हमारे अब गले हैं या नहीं। फिर अब देखिए हमारे सालन में भी बहुत अच्छे से ऑयल अच्छे से छूट चुका है। अब हम एक आलू को लेकर हम चेक कर लेंगे। अब हमारे आलू ऑलमोस्ट 80% कुक हो चुके हैं। तो अब हम इसी स्टेज में अंडों को भी डाल देंगे और अंडों को डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स करके हम लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए माशाअल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा सालन। बहुत अच्छे से मसालों में से ऑयल भी अच्छे से ऊपर आ चुका है। हमारा सालन बहुत अच्छे से बन के तैयार है। अब चलिए हम कुश्के की तैयारी करते हैं। यहाँ मैं 1 किलो चावल का कुश्का बना रही हूँ, वाइट कुश्का। इसके लिए मैंने एक पतीले को रख लिया है स्टोव पे। अब हम उसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून घी। अब इन ऑयल को घी को थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसालों में और लौंग, इलायची, दालचीनी है। थोड़ा चटकने के बाद हम 2 प्याज को स्लाइसेस में हमने कट करके रख लिया था, हमने उसको भी डाल देंगे। हमें इसे ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करना है वरना हमारा कुश्के का कलर ख़राब हो जाएगा।
हमें सिर्फ इसका कच्चापन जाने तक ही इसको हमें फ्राई करना है। देखिए इसी तरह से हमें मिक्स करते हुए प्याज को पकाना है। अब देखिए हमारे प्याज में अच्छा सा गुलाबी कलर आ चुका है। अब हम इसी स्टेज पे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन को डाल देंगे। अब अदरक लहसुन का कच्चापन जाने तक हम इसको अच्छे से फ्राई करना है, तभी हमारे खुश्के के अंदर बहुत ही खुशबूदार हमारा खुश्का बन के तैयार होगा। हमें अदरक लहसुन को कच्चा नहीं रखना है, उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फिर हम उसके अंदर कोथिमीर और पुदीना हम इसको भी डाल देंगे, यानी कि हरिया धनिया का पत्ता और पुदीने को डालने के बाद फिर से हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। फिर हम इसके अंदर 8 हरी मिर्च को मैंने चीरा लगा के डाल लिया है। अब मिर्ची को भी थोड़ा सा पकने के बाद इसमें मैं 2 टेबलस्पून दही को डाल रही हूँ। दही को डालने के साथ हम एक बार फिर से इसको अच्छे से पका लेंगे। अब हम गरम मसाला आधा टीस्पून डालेंगे। इन सारे चीज़ों को 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए अच्छे से हमारा मसाला पक चुका है। अब इसके अंदर हम मैंने 2 कैरेट को अच्छे से धो के छील के पीसेस में कट कर लिया है। आधा कप मैंने कच्चे मटर को ले लिया है। अब हम यहाँ मटर को डाल देंगे और इन्हें अच्छे से हम मिक्स करके जब तक हमारे कैरेट थोड़ा सा पक नहीं जाते तब तक हम इसको ढक के पकाना है। बीच में हमें चम्मच भी हिलाते रहना है, वरना तले में लग जाएगा। अब देखिए इसी तरह से हमें 5 मिनट तक हम पकाना है कैरेट को और हमारे जो मटर के दाने हैं उसको, ताकि वो अच्छे से नरम हो जाए। अब देखिए हमारे मटर मसाले में अच्छे से पक चुके हैं। अब मैंने यहाँ 3 गिलास चावल लिए थे, तो मैंने 3 गिलास चावल के लिए 5 गिलास पानी को डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने चावल को 1 घंटा पहले भिगो के रखी थी। चावल भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे चावल अच्छे से खिले खिले बनते हैं। मैंने यहाँ पे बासमती राइस को नहीं लिया है, मैं यहाँ केसरकली चावल को लिया है। इसीलिए मैं 1 घंटे के पहले तक उसको धो के भिगो के रखी हूँ। अब हम पानी डाल देंगे। पानी को डालने के बाद हम इसमें नमक को डाल देंगे। पानी में अच्छा सा उबाल नहीं आता, जब तक हम इसको ढक के रखेंगे तब तक पानी में उबाल आ जाए। अब देखिए हमारे पानी में उबाल आ चुका है। अब हम सारे चावल को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे 5 मिनट पकाएंगे। फिर मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। जब हमारे चावल अच्छे से पक नहीं जाते तब तक हम इसको मीडियम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। अब देखिए हमारे चावल का पानी जो भी था वो अच्छे से सूख गया है। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम दम पे रख देंगे। अब हमारा चावल अच्छे से दम हो चुका है। अब इसी तरह से हमें चावल को ढक के थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब हम सालन को चेक कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही क्रीमी बना है और अच्छे से दानेदार सालन बन के तैयार है। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। हम सालन को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमारा सालन हम एक बाउल में निकाल लेंगे और देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ में, घी राइस के साथ में या खुश्के के साथ में खाया जा सकता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इन सारी चीज़ों के साथ में।
और आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम कुश्के को भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें सर्व करना है। तो देखिए हमारा सालन, हमारा खुश्का, और हमारा खुश्का भी कितना खिला खिला बना है और बहुत ही मज़ेदार बना है। और चावल को भिगो के रखने से हमारा खुश्का इसी तरह से खिला खिला बनता है। और मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग भी ज़रूर से बना के खाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए।